Hallo DLG Familie, ना wie geht's? जैसे कि आपने वीडियो का टाइटल देख लिया होगा कि इस वीडियो में हम एक ऐसी बात करेंगे जो कि आपका पहला कदम हो सकता है जर्मन को बोलने के लिए। और इस कदम के लिए हमें बहुत सारे पापड़ बेलने पड़ेंगे, आसान नहीं है। तो अपने आप को मेहनत के लिए आप तैयार कर लें। सबसे पहला स्टेप आपने करना क्या है, हमारी एक वीडियो चैनल पर मौजूद है जिसको मैं लिंक भी कर दूँगी, जिसमें मैंने 100 मुख्तलिफ लफ्ज़ दिए हैं और उन लफ्ज़ों को आपने याद करना है, उन कॉम्बिनेशंस को याद करना है और याद कर कर उनके मतलब भी ज़हन में रखने हैं। उसके बाद अगला स्टेप क्या है कि मुख्तलिफ वर्ब जो कि इन फ्रेज़ेज़ में इस्तेमाल हुए हैं, इनको आपने याद कर लेना है और उनकी फ़ॉर्म्स भी आपको आनी चाहिए। अगर आप देखें तो ये हमारे पास A1 लेवल के लिए भी हमारे पास 40 हैं, A2 लेवल के लिए भी 40 कॉम्बिनेशन हैं और B1 लेवल के लिए 20 कॉम्बिनेशंस हैं। जैसे मैंने कहा, ये सारा कुछ मैंने 100 मुख्तलिफ मिसालों के साथ एक वीडियो में बताया हुआ है, वहाँ से आप चेक कर सकते हैं। लेकिन इसको सही तरह इस्तेमाल कैसे करना है, जिससे आपको जर्मन बोलने में ज़्यादा आसानी टाइम के साथ होती जाएगी, वो इस तरह के अब हम एक मिसाल लेने लगे हैं और वो मिसाल है कि सिनेमा में जाने की इन्स कीनो गेन। सिनेमा में जाने को हम कहते हैं इन्स कीनो गेन। गेन का मतलब है जाना। अब हम जाएंगे अपनी प्यारी कॉन्जुगेटर रिवर्सो की वेबसाइट पर और वहाँ पर हम एंटर करेंगे गेन। गेन का मतलब जैसे मैंने बताया जाना है। तो करना हमने क्या है, इश्तिहार को हम करेंगे बंद, ठीक है। उसके बाद हम गेन पे जाएंगे और उसकी प्रेजेंस की फॉर्म्स देख लेंगे। तो किस तरह से आपने घर में प्रैक्टिस करनी है, सबसे पहले आपने लिस्टें बनानी है या उसका प्रिंट ही ले लीजिएगा, मेरी वीडियो से स्नैपशॉट लेकर उन कॉम्बिनेशंस का प्रिंट ले लीजिएगा और सामने साथ में अपने घर पर कॉपी पे हर वर्ब की आपने लिस्टें लिखते जानी हैं, फॉर्म्स उनकी, क्योंकि अगर आपको फॉर्म्स आती होंगी नॉमिनेटिव के मुताबिक तो आपके लिए बहुत आसान हो जाएगा। तो पहले स्टेप के बाद अब हम दूसरे स्टेप पर आ गए हैं कि वर्बों की फॉर्म्स को कैसे याद करना है। ये देखिए आप इस तरह से घर में प्रैक्टिस करेंगे। Ich gehe ins Kino, du gehst ins Kino, sie es geht ins Kino, wir gehen ins Kino, ihr geht ins Kino और जी गेन, इसके साथ छोटे वाला जी भी होता है, एस वाला, उसका मतलब होता है वो लोग और इस जी का मतलब है आप। तो आप जाते हैं सिनेमा। तो जुमले क्या हो जाएंगे कि मैं जाता हूँ, जाती हूँ सिनेमा, तुम जाते हो, जाती हो सिनेमा, वो जाता है सिनेमा, एयर गेट इंस कीनो, वो जाती है सिनेमा, जी गेट इंस कीनो, हम जाते हैं सिनेमा, वी अगेन इंस कीनो। इस एस को मैंने इसलिए नहीं बोला क्योंकि एस का मतलब इट, किसी चीज़ के लिए हम उसको लगाते हैं। उसके बाद है जी या गेट इंस कीनो, तुम लोग जाते हो सिनेमा। और जैसे मैंने पहले बताया, जी का मतलब वो लोग होता है जो छोटे वाला होता है, वो लोग जाते हैं सिनेमा, और जी आप जाते या जाती हैं सिनेमा। अगर आप लोग देखें तो यहाँ पर इसकी पास्ट फॉर्म्स हैं जो कि हमें A2 लेवल पर आनी चाहिए और इसी तरह फ्यूचर, सिंपल फ्यूचर की फॉर्म आपको दिख रही है। जैसे कि मैं जाऊंगी सिनेमा, अगर आपने कहना है तो ich werde ins Kino gehen। याद रखिए ये जो सारे कॉम्बिनेशंस जब आप लोग याद करते हो ना, वर्बों को उसकी जगह पर आना है जैसा आप जुमला बना रहे हो। इस सिचुएशन में आपको मेरी वो वीडियो जो कि मैंने जुमले की तरतीब के बारे में बताई है, वो काफ़ी हेल्प करेगी। इसी तरह अगर आप मोडाल व्यापन लगाते हो जैसे कि können, wollen, sollen, तो उनको भी आपको ज़हन में रखना है, वो फिर पोजीशन नंबर 2 पर आएँगे। जैसे कि अगर मैंने कहना है मैं सिनेमा जाना चाहती या चाहता हूँ तो हो जाएगा ich möchte ins Kino gehen। और अगर मैं सिनेमा जा सकता हूँ तो ich kann ins Kino gehen। अभी तो हमने ये सिर्फ एक शुरुआत की है, जुमले को थोड़ा-सा बदला है और मोडाल व्यापन को लगाया है। इसी तरह अगर सवाल बनाने हैं तो सवाल बनाने का अपनी तरतीब उसकी और अपना तरीका होता है, ठीक है। उसके बाद आपने क्या करना है, अगर आपने परफेक्ट में यही जुमले बनाने हैं तो आप फिर नीचे चले जाएंगे और कॉन्जुगेटर रिवर्सो के नीचे ये जो आपको दिख रहा है, सॉरी मैंने ज़्यादा कर दिया, ये देखिए ich bin gegangen, तो यहाँ पर आप लगा देंगे ins Kino। तो ich bin ins Kino gegangen, I have gone to cinema और इस तरह सारे जुमले हो जाएंगे। अब हम थोड़ी सी बात करते हैं A2 लेवल वाले किसी कॉम्बिनेशन की, ताकि उसका भी आपको थोड़ा-सा आइडिया हो जाए। कोई भी एक हम ले सकते हैं जैसे कि einen Rat geben का मतलब होता है एक मशवरा
देना। तो इसी तरह हम वहाँ पे गेबन एंटर करेंगे और गेबन के साथ देख लेते हैं कि एक मशवरा देना हम किस तरह से उसके जुमले बना सकते हैं। तो यहाँ पर हम फिर गेबन एंटर करेंगे, हा को हटाकर हम पे कर देंगे, तो गेबन मतलब होता है देना। तो आइनन गाट गेबन का मतलब है एक मशवरा देना। तो इसी तरह ich gebe einen Rat, du gibst einen Rat, er sie es gibt einen Rat und so weiter। यहाँ पर आपको एक चीज़ बताते चलें और वो ये है कि अगर आपने एक बंदे की बात करनी है जैसे कि आली ओडा आयशा ओडा कुमार, तो वो फिर हम क्या करेंगे, हम उसको पहली जगह पर रखेंगे और वर्ब की फॉर्म एस वाली लगाते हैं, जैसे अली गिफ्ट आइनन हाट। इसी तरह अगर हमने जमा लोगों की बात करनी है जैसे कि मेरे बच्चे, मेरे वालिदैन, मेरे बहन भाई, मेरे पड़ोसी, मेरे दोस्त, तो हम फिर विया और ये जो आखिर वाला ज़ीज़ी है इसकी फॉर्म सेम होती हैं, इनको हम लगाकर जुमले बना देते हैं। जैसे अगर हमने कहना है कि मेरे वालिदैन देते हैं एक मशवरा, तो हो जाएगा माइने एल्टन गेबन आइनन गाट। इसी तरह अगर इसका हमने मनफी जुमला बनाना है तो हम क्या करेंगे, कहाँ गया है जी, ये है आइनन गाट गेबन, भूल गई थी मैं। तो अगर मैं नहीं देती एक मशवरा तो हो जाएगा इश्केबे खाइनन गाट। अब यहाँ पर खाइनन क्या कर रहा है, वो भी एक लंबी कहानी है। वो इसलिए कि हम नाउन्स को खाइन और उसके टेबल के साथ उसकी नफ़ी करते हैं। इसी तरह जो हमारे बाकी सारे वर्ब्स हैं जैसे कि आईने टीएट माखन, एक डाइटिंग करना, तो मैं करती हूँ एक डाइटिंग, तुम करती हो एक डाइटिंग या तुम करते हो एक डाइटिंग, माखन के साथ आप मुख्तलिफ बना सकते हैं। फिर मैं करना चाहती हूँ, मुझे करनी चाहिए, मुझे डाइटिंग करनी पड़ेगी, मैं डाइटिंग कर सकती हूँ। इसी तरह वो सारे आप बना लोगे, परफेक्ट भी बना सकते हो। फिर इसी तरह घर पे मुख्तलिफ कॉम्बिनेशंस लगा लगा के आप लोग प्रैक्टिस कर सकते हैं। ठीक है, उम्मीद है इस वीडियो ने आपकी हेल्प की होगी, थोड़ा सा आइडिया दिया होगा कि कौन से स्टेप्स लेकर आप अपनी जर्मन की एक्सप्रेशन को बेहतर कर सकते हैं। अगर इसने आपकी मदद की है तो अपने जर्मन सीखने वाले दोस्तों के साथ इसको ज़रूर शेयर करिए और ये भी मुझे बताइए कि आप किन और टॉपिक्स पर वीडियोस देखना चाहते हैं, ताकि हम उन पर भी कोशिश करेंगे वीडियोस बनाएं। दोनों चैनल्स के लिंक्स दिए गए हैं, इनको सब्सक्राइब कर लें। हम मुलाकात करते हैं अगली वीडियो में। चीयर्स।